बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के आचार्य पद को भी सुशोभित कर चुके हैं और इसके साथ साथ एनसीसी के कैप्टन भी हैं। तो कैप्टन और प्रोफेसर के रूप में दिग्विजयनाथ मौर्य जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से प्रोफेसर दिग्विजयनाथ मौर्य जी और एनसीसी के कैप्टन के रूप में भी उनका स्वागत करते हैं। आज प्रोफेसर दिग्विजयनाथ जी के बारे में आपको बता दूं कि मूलतः गोरखपुर और पूर्वांचल की मिट्टी के सपूत हैं और गोरखपुर के पास एक उनवल जगह है जहां के आप मूल निवासी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही आपने पढ़ाई की और प्राचीन इतिहास विभाग में इस समय आप प्रोफेसर पद पर आसीन हैं। आपको आज बुलाने के पीछे मकसद ये है कि एनसीसी एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है और हमारे जो नौजवान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एनसीसी की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके कैरियर के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है और एनसीसी में शामिल होकर के कैसे वो देश सेवा कर सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत से जो विद्यार्थी हाई स्कूल से ही उनके मन में रहता है और चूंकि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप एनसीसी के कैप्टन भी हैं, तो बहुत सारी जो जिज्ञासा आप लोगों की है एनसीसी के बारे में, तो हम आज कैप्टन दिग्विजयनाथ से एनसीसी के बारे में ही बातचीत करेंगे और वो हमारे सवालों पर आपको जवाब मिलेगा। वो ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप एक ऐसे विषय के भी मर्मज्ञ हैं और सबसे सुखद बात यह है कि एनसीसी से जुड़े हुए हैं। तो एनसीसी में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बच्चे आते हैं, आप लोग प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, थोड़ा सा हम एनसीसी के बारे में अपने चाहते हैं कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं कि ये जो बच्चे, बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि एनसीसी हमारे करियर के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है या वहाँ हम शामिल होकर क्या क्या कर सकते हैं जी। तो थोड़ा सा एनसीसी के उन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दें। सबसे पहले तो पांडे जी, हम आपका जी और आपके लाउड स्पीकर 90 FM रेडियो चैनल का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने एक अवसर प्रदान किया कि हम अपने कैडेटों के बारे में कुछ बता सकें और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनको एनसीसी के बारे में कुछ प्रेरित कर सकें। जी जी। तो सबसे पहले तो भारत के स्वतंत्रता के समय से ही एनसीसी संगठन भारत में 1948 में ही लागू हुआ। जी जी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समस्त शिक्षण संस्थाओं को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को मोटिवेट करने और साथ ही सैन्य अधिकारियों और जवानों को उनके प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए इस संगठन को बनाया। तो मुख्य रूप से एनसीसी के 3 आयाम हैं। मूल और मुख्य आयाम विद्यार्थी हैं, दूसरे आयाम उनके शिक्षक जो एनसीसी से कमीशन प्राप्त करके ऑफिसर के रूप में आते हैं वो, और तीसरा जो डायरेक्ट एनसीसी के ऑफिसर अलग अलग ग्रुप और हेडक्वार्टर के माध्यम से एनसीसी के संचालन में मदद करते हैं। जो एनसीसी संस्था है, यह एक ऐसी संस्था है जो भारत के संदर्भ में होते हुए भी
दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी ओरिएंटेड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का संगठन है। जी। भारत में लगभग 13 लाख कैडेट हर साल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और ये कैडेट बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जैसे रिपब्लिक डे परेड में पूरे भारत से बच्चे हिस्सा लेते हैं, आर्मी के साथ वो वहाँ परेड करते हैं। इसके अलावा उनको YEP में जाने का मौका मिलता है। हमारे 2 कैडेट अभी भी YEP के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली गए हैं और वहां से अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो वो विदेश जाएंगे। जी। NCC हर विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे बड़ा उपयोग अगर उन्होंने NCC प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उनके रोजगार में है। दूसरा उपयोग उनके दैनिक जीवन में है। दोनों एक व्यक्ति के निर्माण में, एक अच्छे नागरिक के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी। 8वीं के बाद वो हाई स्कूल में जूनियर डिवीजन में रहते हैं। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा के उपरांत उनको A सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद वो इंटर कॉलेज में सीनियर डिवीजन में